हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथ पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। तो जी हाँ, आपका सपना और आपके माँ बाप का सपना हम साकार करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, जी टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, गवर्नमेंट जॉब इससे मिलती है या नहीं मिलती है, उसके बाद क्या करना होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें हमने हमारे चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है, जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ्स है या फिर कॉमन पेपर में मैथ्स प्लस रीजनिंग हमारे साथ करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत इफेक्टिव क्लास होती है। तो देखिएगा, टेट क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेट होता है। ये दो तरीके से होता है, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सी टेट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा बोली जाती है। एक स्टेट लेवल पे होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे एग्जाम्पल है यूपी टेट, यूपी में यूपी टेट होगा, हरियाणा में हरियाणा टेट होगा, यूके टेट है, एचपी टेट है, रीट है, पीएस टेट है, टीएन टेट है, एमपी टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टेट भी होते हैं। तो अब आगे से क्या टेट पास होने के बाद नौकरी मिलती है, टेट होने के पास नौकरी नहीं मिलती है। ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, चाहे आप स्टेट लेवल पे टेट पास करो या फिर सेंट्रल लेवल पे सी टेट पास करो, इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है कि बस एक प्रकार का क्वालिफाइंग होता है कि भाई आप लोगों को ये पता चल जाए भाई कि कौन सा एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, इसके बाद जॉब नहीं मिलती। उसके बाद एक स्टेप और होता है, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 1 होता है 1 to 5 का टीचर बनता है, जिसको क्या बोला जाता है, पीआर टीचर, प्राइमरी टीचर। लेवल 2 6 to 8 का होता है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। क्लियर। लेक्चरर के लिए 8 से 12 होता है। इसमें टेट, कई जगह टेट पास करना जरूरी नहीं है, बट कुछ स्टेट्स में इस टेट पास करना यहाँ पे भी जरूरी है। जैसे एच टेट है, एच टेट में पीजीटी का अलग से टेट होता है, या कई स्टेट्स में अलग से टेट हो रहा है। क्लियर। तो वहां आप लोगों को टेट देना पड़ेगा लेक्चरर के लिए भी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, ये शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम पात्रता परीक्षा है। पहले आपको सेंट्रल लेवल पे टेट पास करना पड़ेगा, या फिर कोई स्टेट में लगना चाहता तो स्टेट लेवल पे टेट पास करना पड़ेगा। ये उस टीचर बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्लियर। संविधान की समीपवर्ती सूची में शामिल होने के कारण केंद्र व राज्य सरकारों के मानक अलग अलग है, मतलब कंडीशन सबकी अलग अलग है। ठीक है। चल, टेट परीक्षा कब से शुरू हुई, 2011 से टेट परीक्षा शुरू हुई है। ठीक है। और टेट क्यों, ये चेक करता है कि आपने अच्छे से स्टडी की है या नहीं की है। ये एक प्रकार का, मैंने बताया ना, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, भाई किसको हम लें किसको ना लें। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार छटनी करता है। क्लियर। तो अच्छे से स्टडी की होगी तो भी आप छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, तो इसलिए आप लोगों को टेट पास करना जरूरी है। क्लियर। चलो, पैटर्न क्या होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 90 मार्क्स में क्वालिफाइंग हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। पहले जब शुरुआत हुई थी 1.5 घंटे का टाइम होता था, बट अब 2.5 घंटे का टाइम है। किसी भी टेट के लिए या स्टेट लेवल पे देते हो या आप सेंट्रल लेवल पे देते हो, तो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, 90 मार्क्स में क्वालिफाइंग है। इस क्वालिफाइंग करने के बाद किसी के 130 आ रखे तो भी वो वही है, जिसके 90 आ रखे तो भी वही है, मतलब 100 आ रखे तो भी वही है। पहला जो पात्रता परीक्षा होती है उसके नंबर, बस क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है, नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, और 2.5 घंटे का टाइम होता है। फिर सीटेट, सीटेट में लेवल 1 में क्या क्या चीजें आती है, जिसको पीआरटी टीचर बोलता है। सीडीपी आती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 1, अच्छा कुछ स्टूडेंट लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं और लैंग्वेज 2 हिंदी लेते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट लैंग्वेज 1 हिंदी, जिसमें 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आप लोग चेक कर लेना आपको किस पे पकड़ जाता है, तो वो ही लैंग्वेज आप चूज करना। बाकी 99.9% स्टूडेंट लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं। ठीक है। चलो,
ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और मैथ्स में क्या आ जाती है, सीडीपी भी आ जाती है, शिक्षण शास्त्र, मतलब यहाँ आप लोगों को पेडागोजी भी आती है, शिक्षण शास्त्र, कि भाई बच्चों को कैसे डील किया जाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो ये नहीं है 30 क्वेश्चन में ओनली 30 का मैथ्स ही आएगा, नहीं, इसमें पेडागोजी भी आएगी कि बच्चों को पढ़ाते वक्त बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे आप, क्लियर। तो वो सारी, और ईवीएस 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी पेडागोजी आती है, क्लियर। 15 मार्क्स की आपको पढ़ना क्या है, 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है, 15 मार्क्स की ईवीएस आएगी और 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, क्लियर। पेडागोजी एक प्रकार का शिक्षण शास्त्र होता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना, पढ़ाते वक्त एग्जाम्पल्स कैसे दोगे, किस तरीके से आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो सारे शिक्षण शास्त्र में ही आता है, ठीक है। फिर सीटेट लेवल 2 में सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सबके सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं, किसी ने मैथ्स प्लस साइंस से लिया है, कोई एसएस इंग्लिश से कर रहा है, कोई एसएस हिंदी से कर रहा है, सबके अलग अलग है। जो आप लोगों ने जिसमें डिप्लोमा किया है या आप लोगों ने जो आप लोगों ने डिग्री की है, उसमें जो सब्जेक्ट आपके रहे होंगे उनसे ही आप लोग अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। मोड ऑफलाइन होता है, सीटेट ऑफलाइन होता है, और सारे लगभग सभी टेट ऑफलाइन हुए, एक बार ऑनलाइन हुआ, उसके बाद फिर सीटेट को ऑफलाइन मोड पे कर दिया गया था। कौन दे सकता है, 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, डिप्लोमा नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या जेबीटी कर रखी होती है, या डीएलएड कर रखी हो, बीटीसी कर रखी हो, डिग्री कर रखी हो, 50% मार्क्स होने चाहिए, और ये दे सकता है। अच्छा, जो मान लो किसी ने डीएलएड में एडमिशन लिया है, या इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया है, या डिग्री में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर ही है, तो वो एग्जाम नहीं दे सकता, बट लास्ट, जब उसका लास्ट ईयर चल रहा है तब वो कोई भी टेट दे सकता, वो वैलिड होता है। बात क्लियर? तो उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पाए। एग्जाम कम होता है, सीटेट साल में 2 बार होता है, अलग अलग स्टेट्स में कभी कभार तो टेट होता ही नहीं है, कुछ स्टेट्स में टेट होता है, वो 1 साल में 1 बार होता है। जहां कभी भी मतलब कई साल तक टेट हुआ ही नहीं है किसी भी स्टेट लेवल पे, तो वहां सीटेट वैलिड कर दिए जाते हैं। नहीं तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां सीटेट को वैलिड नहीं किया गया है, ठीक है। चलो, फिर कुछ स्टेट में स्वयं के टेट पास करने अनिवार्य है, सीटेट वैलिड है लाइफ टाइम के लिए, बट कुछ स्टेट्स में टेट जो पास होते हैं वो एक न्यूनतम समयावधि के लिए पास होता है, जैसे भी एस्टेट है 7 सालों के लिए, रीट है 3 सालों के लिए, बस इस प्रकार भाई किसी के लिए समय सीमा है, किसी के लिए समय सीमा नहीं है, कोई लाइफ टाइम के लिए। तो केंद्र स्टेट लेवल पे दोगे तो उनका आपको वैलिडिटी मिल सकती है, और सेंट्रल लेवल पे दोगे तो लाइफ टाइम है उसको, ठीक है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तैयारी कैसे करें? सीटेट पास करना तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 1 to 5 पीआरटी के लिए, 6 to 8 टीजीटी के लिए, बट स्टेट लेवल पे कोई टेट पास करने चाहते तो एससीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को, मतलब जिस स्टेट लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, टीचर बनने के लिए, उसी स्टेट की आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बात क्लियर है? तो सेंट्रल लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो एससीईआरटी आप लोगों को रीड आउट करनी पड़ेगी। तो ये फर्क है दोनों चीजों में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप एनवीएस का एग्जाम दे सकते हो, जैसे सीटेट आपका पास हो गया, एनवीएस का, ईएमआरएस का, केवीएस का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, डेटर प्लेस भी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, वो आप लोग एग्जाम दे सकते हो। और इस एग्जाम के बाद आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्मेशन है, आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। कुछ ऐसे जैसे केवीएस वगैरह है, कुछ ऐसे होते हैं वहां पे क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, डेमो टीचिंग भी की जाती है, मतलब आपको ये दिखाना होता है कि आप लोग बच्चों को पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। जो टोटल होता है उसका 70% मार्क्स लिया जाएगा, रिटन एग्जाम का 30% में आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास रहेगी, ठीक है, ऐसा होता है। बट आप लोग आसानी से कर पाओगे, जो इस लेवल तक पहुंचा वो आगे भी क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। तो कुछ में इंटरव्यू है, कुछ में इंटरव्यू नहीं है, जैसे भी चंडीगढ़ स्कूल्स है वहाँ जेबीटी का भी हुआ है, जैसे भी एग्जाम हुआ है तो वहाँ इंटरव्यू नहीं है। आपको जिसका सीटेट पास था फिर चंडीगढ़ टेट पास कर दिया, अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो यही बात होती है, कई जगह इंटरव्यू होते हैं, कई जगह इंटरव्यू नहीं होते, कई जगह डेमो क्लास होती है, कई जगह डेमो क्लास नहीं होती है। तो वो डिपेंड करता है, हर एक एग्जाम का अलग अलग नेचर है, ठीक है, हर के कंडक्टिंग एजेंसी अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कहीं इंटरव्यू हो, कहीं इंटरव्यू ना। क्लियर?
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और यदि आप लोग मैथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना चाहते हो या फिर मैथ्स, कॉमन मैथ्स और रीजनिंग, और या अलग सीटेट लेवल, सीटेट की तैयारी करना चाहते हो या कोई भी और टेट की तैयारी करना चाहते हो जहां आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स हो, तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से पेपर 1 की भी तैयारी करवा रहे हैं, पेपर 2 की भी तैयारी करवा रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना डाउट राइज कर सकते हैं, आपके डाउट को जरूर सोल्व आउट किया जाएगा। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।